इस एनिमे की शुरुआत में हमें ओशियो को दिखाते हैं जिसके पास उसकी दो बेस्ट फ्रेंड होती हैं। उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा एवरेज है। वो एक ड्राइंग वाले कॉलेज में जाना चाहता है, पर उसे नहीं पता था कि उसके परिवार की कहानी क्या है। उसके पूर्वज ने एक बार एक शैतान को सील कर दिया था। इस प्रकार की कहानी रोज़ाना के तौर पे उसके पिता उसे सुनाया करते थे सुबह के समय, जब भी वो खाना खाने बैठता था। वो बताते हैं कि 500 साल पहले एक शैतान का आतंक मचा। गांव के अंदर रहने वाले वो हर एक आदमी को मार देता था। लोग उससे काफ़ी परेशान हो गए थे। मॉन्क्स को बुलाने का काफ़ी प्रयास हुआ, पर वो सील ना हो पाया। पर उसके पूर्वज जो कि चाइना के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने एक स्पीयर का निर्माण करते हैं, जिसकी कहानी ये थी, चले तो शाम तक वरना चांद तक। वो स्पीयर चांद तक चला और उसने शैतान को बंद करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की, पर उसके बाद उसके पूर्वज भी मारे गए। ये कहानी सुन के ओशियो अपना सर पकड़ लेता है और वो कहता है, पिता बस करो, अब मैं आपकी इस तरह की बार बार कहानी सुन के तंग आ चुका हूँ। सुबह का समय तुम मेरा हमेशा ही वेस्ट कर देते हो। ये बात सुन के उसके पिता को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो अपने पास में रखी हुई राइस कुकिंग मशीन को उठाते हैं और अपने बच्चे के सर पे दे मारते हैं। दोनों के बीच में लड़ाई चलती है जिसमें ओशियो जीत जाता है और वो कहता है, अगर आपको इतना ही अपने ऊपर यकीन है तो तुम मुझे वो चाइना वाला स्पीयर क्यों नहीं दिखा देते हो। जिस पर उसके पिता गुस्से में उसे मारते हैं और कहते हैं कि अब मैं थाईलैंड जा रहा हूँ एक मसाज के लिए और तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो। तुम्हें घर पर रहना है और घर का पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखना है जब तक कि मैं बाहर हूँ। और वहीं वो अपने पिता से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पास फंड कैसे आया। ये सीक्रेट बात है कि ओशियो के पिता मंदिर के अंदर एक पुजारी हैं। ये बात किसी को बतानी नहीं है। अब ओशियो के फादर कहते हैं, जब तक के लिए मैं बाहर हूँ तुम्हें घर का हर एक काम करना है। ओशियो गुस्से में गेट बंद करता है, फ्रिज से खाना खाता है और स्टोरेज रूम की सफाई करने के लिए चला जाता है। वह वहाँ पे बड़ी बड़ी बुक्स को उठाता है और जब वो उसे ले जा रहा था उसका पैर एक कुंडे में फंसकर वो नीचे गिरता है। वो सामने देखता है कि उसके सामने तो एक चित्रकट है, यानी कि कारपेट हट चुका है और वहाँ से एक दरवाज़ा है। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वो अपनी सुपर सैयन की जितनी पावर भी लगाने की कोशिश करता है, पर उसे तब भी नहीं खुलता है। वो एक और बार ट्राई करता है और आखिरकार उसने अपनी फुल पावर निकालते हुए उसको खोल दिया था। वो उसी के अंदर जाके गिर पड़ता है। वो एक खाली जगह थी जिसके अंदर वो सामने देखता है कि एक शैतान मेरे पीछे बंद है और ये तो देख के उसकी एकदम से फट जाती है। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, डर के मारे पीछे जाता है। वहीं वो शैतान कहता है, बच्चे, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। जल्दी से आगे आओ और तुम इस भीड़ निकाल दो। मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ओशियो समझ जाता है कि शैतान उसे यहाँ से आज़ाद करने के लिए कह रहा है, पर उसे आज़ाद नहीं करना चाहता था। पर वो शैतान कहता है, अगर तुम मुझे आजाद कर देते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ये बात तो सुन के ओशियो कहता है, मुझे पता है कि तुम आज़ाद होने के बाद क्या करोगे। शैतान कहता है, तो अच्छा, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले तुम्हें खाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे चाहने वालों को। और तभी उसी का दिमाग सटकता है। उसकी आयरन बॉल काम करने लग जाती है। वो अपने पाँव से उसी स्पीयर को उसके और अंदर डालने लगता है। जब भी वो कुछ बोले तभी वो स्पीयर को उसके अंदर डालने लग जाता है। उससे उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। और उसके सर पे एक कट लगा देता है। ओशियो वापस से उसी स्टिक को जाके छेड़ने लग जाता है। शैतान काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। ओशियो से बिना आज़ाद किए वहाँ से जाने लगता है। शैतान को पता था कि यही उसका आखिरी चांस है, उसे इसे किसी न किसी तरह मनाना पड़ेगा। वो कहता है, कि मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं यहाँ से चुपचाप भी चला जा सकता हूँ, बस तुम मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ओशियो कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं कोई औरत नहीं हूँ जो कि तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम अगर आज़ाद हो गए तो तुम मुझे ही खा जाओगे। ये कह के वो ऊपर की तरफ जाता है और उस दरवाजे को वापस से लॉक कर देता है। अब ओशियो अपनी स्कूल के लिए निकलता है। वो रास्ते में जाते हुए वही केविन को देखता है। उसके बाद में वो स्कूल की तरफ बढ़ने लग जाता है, जहाँ पे कि उसके साथ ही उसे मिलते हैं। दोनों लड़कियां उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करती थी, ये उनकी बातों से पता चलता है। जहाँ पे पहली लड़की काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी तो दूसरी सिंप थी। वो दोनों वादा करती हैं आज के दिन उसके घर पे आने की। तो दूसरी तरफ वाशी जो होता है अभी वही सोच रहा होता है कि वो शैतान कहीं बाहर तो नहीं निकल जाएगा। उसे उसका काफ़ी ज़्यादा डर सता रहा होता है, इसलिए वो लड़कियों की बातों को इग्नोर कर रहा होता है। जहाँ पे लड़कियाँ उससे बुक लेने के लिए वापस से आने की बात करने लगती हैं, क्योंकि उसने अभी तक वो बुक ले रखी है और लौटाई नहीं है। स्कूल के अंदर हम देख पाते हैं कि ओशियो के दिन आराम से बीत रहे होते हैं, पर उसे अभी भी वो डर सता रहा होता है शैतान का। वो उसे पेंट भी करता है, जहाँ पे उसके साथ ही उसे फुटबॉल खेलने के लिए बुलाते हैं। फुटबॉल के अंदर ओशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इससे हमें पता चलता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बाकी नॉर्मल ह्यूमंस के। अब हमें घर पे दिखाया जाता है ओशियो के, जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ आ जाती हैं।
वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है और वो गेट खोल देता है। वो अंदर जाती है जहाँ पे उशियो को उनके आसपास में स्पिरिट्स दिखाई देने लग जाती हैं जो कि छोटी छोटी और इंसेक्ट की तरह थी। वो हवा में उड़ रही थी। वो अब अलग अलग तरह की हरकत करने लगता है। लड़कियों के पास में उन स्पिरिट को देख के वो घबरा जाता है। वो उन्हें पीछे मुड़ने के लिए कहता है जिसपे कोल्ड लड़की को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके मुंह पे लात मारती है और उसे बेहोश कर देती है। और एट दी एंड वुशियो जो होता है जल्दी से खड़ा होता है और वहाँ से भागते हुए उसे स्टोरेज रूम के अंदर जाता है जहाँ पे उसे कहता है कि आखिरकार तुमने मेरी आँख के साथ क्या कर दिया है, मुझे वो स्पिरिट्स क्यों दिखाई दे रही हैं। जिस पे वो उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता था जब तुमने मुझे आजाद किया इसके अंदर 500 सालों तक बंद डिमोनिक एनर्जी बाहर चली गई और वो छोटे छोटे शैतान जो कि पहले नहीं निकलते थे वो भी बाहर निकल आए हैं। तुम्हारा अंत नजदीक है। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं शायद से तुम्हें इनसे बचा लूं क्योंकि मैं उन्हें एक एक करके मार सकता हूँ। उसकी इस तरह की बात को सुन के उसे यकीन आने लगता है शायद ये सच बोल रहा है क्योंकि उसकी दोस्तों की जान खतरे में है अगर उसने इसे आज़ाद नहीं किया, क्योंकि वो उसे मार देंगे वो छोटे डीमंस। इसलिए वो डीमन उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। उशियो जो होता है उस स्पीयर को अपनी पूरी ताकत से बाहर निकालने की कोशिश करता है और कुछ समय बाद वो स्पीयर निकल भी जाता है। अब वो डीमन जो होता है उस स्पीयर को आज़ाद होने के बाद उसी के ऊपर अटैक कर देता है। ओशियो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। उसके सर से खून आने लगता है। वो डीमन कहता है तुम तो एक औरत से भी ज्यादा बुद्धू हो। तुम्हें कैसे लगा था कि मैं यहाँ से आजाद होने के बाद तुम्हें नहीं मारूंगा? तुमने मुझे पता है कितना परेशान किया था स्पीयर की वजह से। अब तुम्हारा अंत नजदीक है। पर तभी ओशियो के पास में एक पावर आने लग जाती है। उस पीर को छूने पे उसके बाल अपने आप लेडीज जितने बड़े हो जाते हैं। इससे तो अब उस डीमन की फट जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ ओशियो के पास में वो स्पीयर आ चुका था। ओशियो जो होता है उस स्पीयर से अपने पूर्वज की ही तरह लग रहा होता है। डीमन की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और वो एक एक करके सारे के सारे छोटे डीमंस को मारने लग जाता है, पर ओशियो उसके पीछे ही था। वहीं वो डीमन अपनी पिकाचू की पावर का इस्तेमाल भी करता है और अपनी बिजली से सभी को मार देता है। और ओशियो का दिमाग अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है, जिसपे वो कहता है पीछे देखो, घर के ऊपर एक बहुत बड़ा शैतान मंडराया हुआ था। उसे मारने के लिए वो डीमन कहता है हम दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम उसे हरा पाएंगे। ओशियो मान जाता है। वो दोनों मिलकर अब उन स्पिरिट से फाइट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे कि वो डीमन सबसे बड़ी स्पिरिट को मारता है तो दूसरी तरफ वो अपने स्पीयर से ओशियो से ख़त्म कर देता है। इस प्रकार उन्होंने स्पिरिट्स को मार दिया होता है। ओशियो से शुक्रिया अदा करता है और अपने पास ही स्पीयर रखता है कहीं वो डीमन उससे दूर न चला जाए। अब वो डीमन को कहता है अगर तुम कहीं पे भी गए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो डीमन घबराया हुआ होता है और उसकी हर बात पे हाँ मिला देता है। अब वो दोनों एक प्रकार से साथी बन चुके थे। वो अब हमेशा साथ रहते थे क्योंकि ओशियो को पता था अगर मैंने इसे आज़ाद किया तो ये लोगों को मार देगा और अगर मेरे पास स्पीयर नहीं हुआ तो ये मुझे मार देगा। वो स्पीयर को हमेशा अपने साथ रखता था, चाहे वो स्कूल जाते समय हो चाहे वो हगने जाते समय हो। ओशियो इस शैतान को लेकर रिस्क नहीं ले सकता है। स्कूल के जाते समय भी वो शैतान टोरा उसके साथ रहता था क्योंकि कहीं वो दूसरी तरफ ना चला जाए, इसलिए ओशियो उसे अपने साथ लेकर रोजाना के तौर पे स्कूल ले जाया करता था। उसे इनो और नाका मिलती है जो कि पिछले रात के सपने के बारे में उसे बताती हैं जिसमें काफ़ी सारे शैतान थे, पर ये पहचान के ओशियो खुद खुश था कि उन्हें वो सपना लगता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे जा रहे हैं, जिसपे बताती हैं वो अभी ओल्ड स्कूल की तरफ जा रही हैं। वहाँ पे उन्हें कुछ बुक शिफ्ट करनी है, वो जल्द ही आ जाएंगी। वो उन्हें ध्यान से रहने के लिए कहता है और क्लास की तरफ चला जाता है जहाँ पे वो लड़कियाँ भी अपना काम करने के लिए चली जाती हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, वो क्लास में नहीं आती है। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी जहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी। टोरा काफ़ी ध्यान से उस क्लास को सुन रहा था। वो जानना चाहता था कि पिछले 500 साल में क्या हुआ है, पर तभी एकदम से वहाँ पे भूकंप आता है। वो जगह हिल जाती है, स्वॉर्ड में से एक आवाज़ आती है। ये बात सुन के टोरा समझ जाता है कि ज़रूर कोई मुसीबत है। वो वहाँ से चला जाता है ओशियो को लेके। अब ओशियो जब वहाँ से जा रहा था उनका टीचर उन्हें वापस आने के लिए कहता है, पर उसकी नहीं सुनता है। वहीं सीढ़ियों के पास में ओल्ड स्कूल के अंदर वो एक लड़की को पत्थर में बदलता हुआ देखता है। वो टीचर को चिल्ला के आवाज़ लगाता है और उस जगह से दूसरी तरफ के लिए चला जाता है क्योंकि वो अपने दोस्तों इनो और नाका को बचाना चाहता था। वो देखता है कि वहाँ पे पुलिस आ चुकी है जो कि कह रही है किडनैपिंग का केस है। वहीं दूसरी तरफ ओशियो एक बार उस रूम में तो गया था पर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दिया था, इसलिए वो वापस बाहर आ चुका है। वो टोरा से मदद भी मांगने की कोशिश करता है पर वो उसे बताता है कि सच में तुम्हें वहाँ पे किसी की प्रेजेंस महसूस नहीं हुई थी। उस क्लासरूम के अंदर तुम्हें कोई पत्थर वाले योद्धा को नहीं देखा था। वही इस चीज के पीछे है।
उसकी ये बात सुन के वो उसे रोकने का पूछता है कि उसे कैसा रोका जा सकता है, पर टोरा उसे वो चीज़ बताने से मना कर देता है। वो उस पर हमला भी करता है, कहता है कि आखिर मैं एक इंसान की दूसरे इंसान को बचाने में क्यों मदद करूं। ये बात तो सुन के अब उशियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने स्पीयर से उसके ऊपर हमला करने की भी कोशिश करता है, पर टोरा उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, पर उशियो उसके अटैक से बच जाता है, उसके पाँव में अपने स्पीयर को घुसा देता है। अब टोरा को काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। वो चिल्ला रहा था और आखिरकार वो बताने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि ये जो स्टोन ईटर है, ये लोग जो होते हैं वो इंसानों को पूरे तरीके से अकेला पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें पत्थर में बदल देते हैं। जब मैंने इनकी पिछली बार कहानी सुनी थी तब इन्होंने काफी सारे वॉरियर्स को पत्थर में बदल दिया था। ये लोगों को पत्थर में बदल के उनकी सोल खा जाते हैं। अब वहीं उशियो उन्हें बचाने के लिए चलने के लिए कहता है और वो स्कूल के अंदर भाग जाते हैं पुलिस से बचते हुए। अचानक से ही उशियो अपने स्पीयर से एक बैरियर तोड़ देता है जिसके अंदर वो शैतान बंद था। वो पत्थर का योद्धा के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है और पीछे से उसकी छाती में स्पीयर डाल देता है। उसे लग रहा था कि वो जीत चुका है, पर तभी टोरा हंसने लगता है। वो कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे, ये बस एक कठपुतली है, असली शैतान अभी तक बाहर नहीं आया। अब वहीं वो पत्थर की मूर्ति के अंदर से एक टेंटिकल बाहर निकलता है जो कि उशियो को पकड़ लेता है। उसका स्पीयर उशियो से दूर जा चुका था, उसकी पावर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टोरा जो होता है ये सब होता हुआ देख रहा था। जब उसे यकीन हो जाता है कि ये मरने वाला है तब वो बैरियर की दूसरी तरफ चला जाता है और अब वो उसे दूर से मरता हुआ देख रहा था। वो चिल्ला के कहता है अच्छा अब तुम खत्म होने वाले हो। वहीं दूसरी तरफ उशियो जो होता है उसे कहता है तुम मेरी बस एक मदद कर दो, तो मेरे बाकी साथियों को यहाँ से ले जाओ। उसकी ये बात तो सुन के वो हैरान था कि आखिरकार ये क्या कह रहा है। ये इस तरह की मरने की कगार पे आ चुका है, पर तब भी इसे अपने साथी की ही पड़ी है। वहीं टोरा को जो होता है उशियो वापस से बोलता है कि प्लीज़ इन्हें ले जाओ। उसकी बात तो सुन के एकदम से टोरा भी भावुक हो जाता है। वो उसके जितने भी साथी होते हैं उन सभी की तरफ देखते उन्हें पकड़ के दूसरी तरफ ले आता है। अब उशियो मरने से पहले कहता है कि मुझे इसी बात का दुख है कि तुम मुझे कभी नहीं खा पाओगे। ये बात सुन के टोरा एकदम इमोशनल हो जाता है। वो गेट को पकड़ लेता है। ये देख के तो वो स्टोन मैन भी हैरान था कि आखिरकार एक शैतान इंसान की मदद कर रहा है, इसलिए वो अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है और टोरा के ऊपर भी वो घुसा देता है। तो दूसरी तरफ उशियो जो था अपने स्पीयर को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, पर शुरुआत में उसका स्पीयर नहीं आ रहा था, पर उसके आखिर में वो बात सुनता है और उसके ऊपर अटैक हो जाता है। इस प्रकार उशियो पत्थर में बदलने से रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो स्पीयर एकदम से टोरा की तरफ जाता है और गेट को लॉक होने से बचा लेता है, पर टोरा की तो एकदम से फट गई थी कि आखिरकार ये स्पीयर क्या कर रहा है। अब टोरा आज़ाद हो चुका था। वो उस पर अपनी बिजली से हमला करता है। वो स्टोन मैन जो था वो पूरे तरीके से तहस नहस हो जाता है एक बिजली के झटके से। पर दूसरी तरफ दो बड़े बड़े सेंटीपाइड बाहर निकल के आते हैं जो कि असली शैतान होते हैं। टोरा वाशियों को कहता है उशियो अगर तुम्हें इन्हें मारना है तो तुम्हें अपने स्पीयर पे थूकना पड़ेगा। थूकना पड़ेगा उशियो को अपने स्पीयर पे? ये बात कुछ जमी नहीं, पर उशियो ऐसा ही करता है। वो अपने स्पीयर पे थूकता है और उसकी आंख पे सबसे पहले ही हमला कर देता है, तभी वो इसको हरा पाएगा। वो इस प्रकार एक सेंटीपाइड को हरा देता है, इसी प्रकार दूसरे को भी। अब वो अपने दोस्तों को आज़ाद करने जाता है, उन्हें पत्थर से आज़ाद करा देता है। अब वो दोनों घर पे थे, न्यूज़ के अंदर उन्हीं की ही चर्चा चल रही थी कि आखिरकार उस बिजली के अंदर से ये दो लोग आए कौन। ये चीज़ तो टोरा उशियो को बता रहा था। अगले दिन उशियो के फादर आते हैं और आते ही वो उसे कहते हैं अब तुम स्टोरेज रूम में नहीं जाओगे, और उसे वही कहानी सुनाने लग जाते हैं उसकी पूर्वज और शैतान की। पर उशियो के ग्रैंडफादर को क्या पता था कि वो शैतान तो अब उन्हीं के पीछे बैठा है। आज वाशियो उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा सिंसियर लग रहा था, जिसके ऊपर उसके फादर पूछते हैं कि आखिर आज माजरा क्या है, जिसको बिना बताए एक स्पीयर के साथ जाने लगता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं ये तो वही लेजेंड वाला स्पीयर लग रहा है, ये अच्छी 2 कॉपी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसके साथ तुम्हें देख के। पर उन्हें क्या पता था कि वाशियो की ज़िंदगी में भी क्या क्या हो चुका है और वो किस तरह के कारनामे और कर सकता है। उसी दिन उशियो जो होता है अपनी बाकी के 2 बैडीज़ के साथ में एक आर्ट गैलरी में जाता है। वो वहाँ पे आर्ट्स देखने के लिए आया हुआ होता है। धीरे धीरे करके वो एक एक करके अलग अलग आर्ट देख रहे होते हैं। उसी समय उनकी निगाहें एक आर्ट पे पड़ती है जो कि मास्टर हैन्यू ने बनाया था। हैन्यू ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें उन्होंने एक लड़की ड्रॉ की थी एक सिंगल चेयर के ऊपर। ये देख के नाका पूछती कि आखिरकार ये है कौन, जिसमें वो बताते हैं मिस्टर हान्यू की मास्टर पेंटिंग है। इसे बनाने के अगले दिन ही वो मर गई थी और इसमें उनकी बेटी रैको की तस्वीर है और इसकी रियल पेंटिंग रैको के पास ही रखी हुई एक 2 कॉपी है। नाका जो होती है उसका नाम सुन के हैरान थी।
वो टॉपिक चेंज करती है, वहाँ से वो बाहर चली जाती है। वहीं टोरा देख रहा था ये जो पेंटिंग जिसने बनाई है वो शैतान की पेंटिंग है और ये पेंटिंग एक कर्स पेंटिंग है और ये सारी चीज़ें वो बाहर उसे बता रहा होता है। पर तभी वहाँ पे एक सीनियर आता है जो कि उशियो को पीटने लग जाता है। वो उसे काफ़ी पीटता है बिना किसी वजह के। पर तभी वहाँ पे रैको की एंट्री हो जाती है। रैको उसे हटने के लिए कहती है, इसलिए सीनियर वहाँ से हट जाता है। वहीं टोरा ये देख के हैरान था। बाकी सारे बच्चे भी बात करने लग जाते हैं, पर दूसरी तरफ उशियो को तो अपना मॉडल मिल चुका था। वो अब रैको के पीछे चला जाता है। वो रैको का पीछा कर रहा था। रैको से पूछती कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें वो बचाने के लिए, उसे हटने के लिए नहीं कहा था। जिसके ऊपर उशियो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मेरी एक फ़ोटो के लिए मॉडल बन जाओ। रैको उसके लिए मना कर देती है और वो उसे दूर हट जाने के लिए कहती है, वरना बुरी किस्मत उसके पीछे पड़ जाएगी। पर उसे इसकी बातें समझ में नहीं आती है। पर एक कॉर्नर के साथ चलती हुई उनके ऊपर एक बहुत तेजी से ट्रक आता है। वो उन्हें इसे काय करने ही वाला था कि तभी उशियो जो होता है वो जल्दी से उछलता है। अपनी स्पीयर की मदद से वो उस ट्रक को 2 भागों में काट देता है। उस ट्रक को 2 हिस्सों में काटने के बाद वो नाका के घर पे जाता है और रैको के बारे में उससे पूछता है, क्योंकि वो शायद से उसी की ही क्लासमेट रह चुकी है। जिस पर रैको से शुरुआत में बताने से मना करती है, पर उशियो के बताने पे कि वो उसके बस एक मॉडल की तरह ही देखता है, जिस पे वो उसे बताती है कि 1 साल पहले रैको उनके स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट बन के आई थी। वो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव की थी। वो हमेशा क्लास में शांत रहती थी, पर समय के साथ साथ लोगों ने उससे बातचीत करनी शुरू की और वो सबके साथ में घुल मिलने लगी। उसके भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त बन चुके थे, पर समय के साथ साथ एक लड़के ने उसे कन्फेस किया। वो उसके साथ डेट पे जाना चाहता था, पर एक बॉल की वजह से वो मारा गया। दूसरा लड़का ईंटों के नीचे दब के मारा गया। इस प्रकार काफ़ी लोगों की मौत होने लगी जो भी उसके पास में थे, या एक्सीडेंट। इसी प्रकार नाका ने भी उसके साथ में एक बार बात करने की कोशिश की और वो चुपचाप रहने लगी। नाका ने उसके पास गई और उससे बात करने की कोशिश की, पर वो रोते हुए उसे दूर हटने के लिए कहा, क्योंकि वो उसके पास रही तो वो मारी जाएगी। पर उसने उसकी बात का यकीन नहीं किया जब तक कि एक छत के ऊपर से उसके ऊपर नुकीली चीज़ नहीं गिर गई। पर रैको ने उसे बचा लिया था और रैको ने सबसे दूर रहने के लिए उसे कहा था। उसके बाद से ही वो अकेली रहती है, बिना किसी से मिले जुले। ये बात जान के अब वो वहाँ से घर जाने लगता है, पर वही सीनियर वापस आ जाता है, जो कि उशियो को देख के कहता है, तुम रैको के बारे में बहुत पूछताछ कर रहे हो। और दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है और टोरा इसके मज़े उठा रहा था। उसी दौरान उशियो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मैं उसके बारे में कुछ भी जानकारी लूँ, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते हो। और वहीं वो सीनियर गुस्से में उसके सर के ऊपर मुक्का मारने लगता है। पर उन दोनों की फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक होती कि उशियो अपना सर ही बीच में ले आता है। उसका सर भूसे से भरा था, इसलिए उसके सर के ऊपर इतना ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचता है जितना उस सीनियर के मुक्के पे पहुंचता है। अब वो लड़का उशियो को बताता है कि वो रैको के साथ बचपन से रहता हुआ है, वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। पर समय के साथ साथ उसके जो फादर थे वो उनकी तबीयत खराब होती गई और वो अचानक से एक साइको की तरह बिहेव करने लगे। वो बिना सोचे समझे रात के समय कभी भी उठ के ड्राइंग बनाने लगे और उसके बाद वो मारे गए। उसके बाद से ही रैको ने एक शैतान को अपने आसपास महसूस करना शुरू कर दिया। जो कोई भी उसके साथ रहता वो शैतान उसे मारने की धमकी देता। उसी के बाद से ही रैको ने सबसे खुद को अलग कर लिया। वहीं दूसरी तरफ उशियो से बचाने की कोशिश करता है। अगले दिन वो डांस के दौरान रैको से पूछता है क्या वो उसके साथ डांस करेगी, जिस पे रैको कुछ समय बाद मान जाती है। उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था जब तक कि वहाँ पे एक टॉर्नेडो नहीं आ गया। उसके अंदर से एक शैतान बाहर निकल के आता है, जो कि अब उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है उशियो के। उशियो बाहर जाके गिरता है। उशियो नहीं चाहता था कि उस शैतान से इस तरह हारे, इसलिए वो टोरा को पीछे बुलाता है और टोरा जो होता है जैसे ही आता है, टोरा उसके ऊपर अटैक करता है अपनी बिजली से और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के ऊपर हमला करने की। और वहाँ से वो शैतान गायब हो जाता है। सीनियर वहाँ पे आता है और वो उशियो को उठाने की कोशिश करता है, पर उसी समय रैको वहाँ से गायब हो जाती है। रैको को गायब पा वो दोनों अब उसके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे रैको छत पे से कूदने ही वाली थी। वो कहती है, डैडी अब मैं आपके पास में आ रही हूँ। तभी उशियो अपना दिमाग चलाता है, अपने स्पीयर को वो छत के पास में फेंक देता है। उसकी मदद से ही रैको वहाँ पे अटक के रह जाती है। वो उसे बचाने के लिए छत पे जाते हैं। अपने हाथ से वो उसे पकड़ भी लेते हैं, पर तभी शैतान आ जाता है। शैतान रैको को कहने लगता है, बेटा तुम अपने पिता के पास नहीं आओगी, क्या तुम इन इंसानों की बातों पर यकीन करोगी। वहीं दूसरी तरफ उशियो कहता है कि उस शैतान के पास ऐसा क्या है जो कि मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा खुश रखूँगा। ये बात तो सुन के रैको का दिल उसकी तरफ आ जाता है। उसका हाथ पकड़ उनके साथ में आ जाते हैं, जहाँ पे सीनियर उसे गले लगाता है। अब उसके शैतान को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई
जो कि उन्होंने उसकी स्टेप डॉटर को उससे दूर किया। अब वो उनके ऊपर हमला करने जाता है, वो उन्हें अपने साथ तस्वीर के अंदर खींचने लग जाता है। ये देख के तो उशियो अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर वो शैतान उसे भी पकड़ लेता है और उसका स्पीयर का हमला उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं दिखा रहा था। टोरा उसे कहता है, बेवकूफ खुशियो, वो अपनी दुनिया के अंदर है, तुम उसकी दुनिया के अंदर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अगर तुम मेरी मदद मांगो तब मैं तुम्हारी मदद करने के तैयार हो जाऊंगा। मेरे सामने भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ। दूसरी तरफ उशियो जो होता है उसकी बात पे मानने से इनकार कर देता है। वो उसकी दुनिया के अंदर जाने लग जाता है और उशियो बड़े ही गुस्से से टोरा की तरफ देख रहा था। टोरा का दिमाग खराब हो जाता है और अब वो उशियो को पकड़ के बाहर निकालने की अपनी पूरी कोशिश करता है। उसे आधा बाहर भी निकाल लेता और कहता है, तुम्हें सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ और कोई नहीं। पर वो शैतान उसे छोड़ नहीं रहा था, इसलिए उसे मार देता है। उस तस्वीर के अंदर जाकर उन्हें बाहर निकाल लेता है। टोरा कहता है, अब तुम इस पर अटैक करो, इसे मार दो। उशियो अपने स्पीयर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर दूसरी तरफ रैको जो होती है अपने डैडी को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। वो स्पीयर उसके अंदर भी जा चुका था, पर दूसरी तरफ वो तस्वीर नष्ट हो चुकी थी। उससे हमें पता चलता है कि स्पीयर का असर इंसानों के ऊपर नहीं होता है। टोरा ये चीज़ कंफर्म करता है और कहता है ये स्पीयर सिर्फ डीमंस को मारने के लिए बनाया गया है, ना कि इंसानों को। अब वो डीमन मर जाता है, उसके फादर की सोल आज़ाद हो जाती है, जो कि उशियो को कहती है, मुझे आज़ाद करने के लिए शुक्रिया और रैको तुम अच्छे से जीना। ये कह के वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उस इंसिडेंट के बाद अब टोरा और उशियो की केमिस्ट्री वापस से शुरू हो जाती है, जहाँ पे टोरा हमेशा इसी मकसद में रहता था कि कब उशियो के पास में उसका स्पीयर ना हो और वो उसे मारे। वहाँ तक कि बाथरूम में भी अब तो उशियो स्पीयर लेके जाने लगा था। उशियो समझ चुका था कि ये मुझे मारने की कोशिश करता है। टेबल पे उसके फादर उसके लिए एक लेटर लिख के गए थे, जिसमें लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं विदेश जा रहा हूँ। हमेशा दूसरी ट्रिप विदेश की ही लगती है इसके फादर की। वही न्यूज़ के अंदर चल रहा था कि एक जानवर जो कि सिटी के अंदर बाहर घूम रहा है, लोगों को बाहर निकलने से मना किया जा रहा है क्योंकि वो जानवर किसी को भी मार सकता है। उस जानवर को एक साइट के पास में देखा गया था जहाँ पे खुदाई चल रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, जिसका काटने का निशान हर एक इंसान के ऊपर है जो भी उस साइट के पास में था। काटने का निशान और जानवर का नाम सुनते ही उशियो को गुस्सा आने लगता है। वो टोरा को नीचे बुलाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसानों को खाने की। टोरा गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, मैंने किसी को नहीं खाया है। जिस पे उशियो कहता है कि तुम बार बार झूठ बोल रहे हो। जिस पे टोरा गुस्से में अब कहता है कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, अगर मेरे को किसी को खाना भी होता तब मैं तुमसे इधर आके पूछता या बताता थोड़ी। ये बात तो सुन के उशियो उस पे स्पीयर से अटैक करने के लिए जाता है। टोरा उससे अटैक से बच के उसके ऊपर बिजली के झटके देने की कोशिश भी करने की कोशिश करता है, पर उशियो जो कि अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, वो उसके उस बिजली के झटके को उसी समय वहीं पर रोक लेता है। ये देख के टोरा समझ चुका था कि अब ताकतवर बन चुका है, उसे दूर भागने में ही भलाई है। अब वो वहाँ से दूर जाने लगता है और कहता है कि मैं सिटी जा रहा हूँ। सिटी के अंदर जाने से पहले वो कहता है कि आखिरकार उशियो को मेरे ऊपर शक की निगाहें क्यों से देखनी पड़ी। मेरे को तो इंसानों को खाए हुए 500 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर मुझे उन्हें खाना भी होता तब मैं थोड़ी उससे पूछता, पर मैं ज़रूर खाऊंगा। सिटी के अंदर अब वो जाता है इंसानों को खाने के लिए, पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा कारें, इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ और बिल्डिंग देख के तो वो हैरान था। वो कहता है कि यहाँ पे इंसान तो काफी ज्यादा है, पर मैं इन्हें खा नहीं सकता हूँ। इस तरह की गलती आखिरकार है क्या? इंसान इतने ज्यादा डेवलप कैसे हो गए? वो इंसान को जब भी खाने जाता एक कार से टकरा जाता और उसका कचुम्बर बना देते। जैसे ही वो बिल्डिंगों की तरफ बढ़ता, वो कांच को बिना देखे उसके आर पार जाने की कोशिश करता और उसे टकरा जाता। वो अपने बिजली के झटके भी कारों पे देता है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने इंसानों से बदला ले लिया। अब वो कहता है कि मैं उशियो से बदला लूँगा। वहीं दूसरी तरफ उशियो जो होता है वो अब टोरा की तलाश में सिटी के अंदर निकलता है, जहाँ पे वो देखता है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ एक जगह पे लगी हुई है। वो उस जगह पे ही जाता है जहाँ पे एक बूढ़ा अंकल अपना कोर्स बेच रहा था, एक बुक का। वो कहता है कि मुझे पता है कि ये शैतानों का किया धरा है। मेरे पास एक इस तरह की बुक है जिससे कि तुम उन शैतानों के बारे में जान सकते हो। तुम इसे खरीद लो, ये मेरा कोर्स बड़ा ही सस्ता है। कोर्स बेचने का काम तो बुढ़े का अच्छा चल रहा था, उसमें एक बैडी भी थी। और वो बताता है कि मेरे दादा ने ये लिखा था, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे शैतान सील है। पुलिस वाले अब उन्हें धक्का देने लगते हैं, वो बुक नीचे गिर जाती है। उशियो वहाँ पे आता है और उन पर गुस्सा था कि आखिरकार उनकी हिम्मत कैसी बूढ़े आदमी को धक्का देने की। वो बुक उठाता है, वो उसमें लिखा हुआ तो नहीं पढ़ता, पर उस औरत की शक्ल देख के वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो उसके बारे में और जानना चाहता था, जिस पे वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये किताब मेरे दादा ने लिखी थी।
इस किताब से उन्होंने शैतान से हमें सतर्क रहने के लिए कहा था। ये उन शैतानों के बारे में कहानी है जो कि कुछ समय पहले एक जंगल के अंदर आतंक मचाया हुआ था। वो हर किसी को खा जाया करते थे। उन्हें रोकने के लिए हर प्रयास किए गए पर उन्हें कोई नहीं रोक पाया, जब तक कि एक लड़की जिसका नाम मिकोटो है वो नहीं आ गई। वो सुंदर सी लड़की उस गांव के अंदर इसलिए ही आई थी कि वो लोगों को बचा सके, उन डीमंस को सील कर सके। इसलिए वो जंगलों के अंदर चली जाती है। पर उस बूढ़े का दादा, जो कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई थी, वो भी अब उसका पीछा करने लग जाता है। उसे कैसे लगा था कि वो 10 on 10 बैडी सेट कर सकता है। दूसरी तरफ उसके दादा अपने दादा की कहानी बता रहे होते हैं। अब वो बताते हैं कि जैसे ही मेरे दादा जंगल में गए थे, उन्होंने देखा था वो लड़की मिकोटो नाम की, उसने काफ़ी सारे डीमंस को सील कर दिया था और उसके ऊपर एक श्राइन बना दी थी और उसे ज़मीन में गाड़ दिया था। और उसे गाड़ते समय उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुकी थी उस प्रोसीजर में। और वो कहती है कि बेटा, तुम जो ये सील देख रहे हो, इससे तुम्हें लोगों को बचाना है, इसके पास तुम्हें उन्हें नहीं आने देना है। अभी के समय मैं थी इसलिए तुम लोग बच गए, पर आगे पता नहीं कोई हो या ना हो, इसलिए तुम्हें इस श्राइन को उखड़ने से बचाना होगा। पर उसे क्या पता था कि ये श्राइन तो जल्द ही उखड़ जाएगी। और वो बूढ़ा बताता है पिछली रात जिस जगह पे खुदाई चल रही थी वहीं पे उन डीमंस को सील करके रखा हुआ था। जैसे ही उन लोगों ने उस स्टोन स्टैचू को हटाया, शैतान उससे बाहर निकल गए और उन्होंने ही लोगों को ख़त्म कर दिया। ये लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। ये डीमंस लोगों को ख़त्म करके उन्हें खा जाएंगे। पर दूसरी तरफ उस औरत की शक्ल तो इनो पे जा रही थी। ये बात वो बूढ़े आदमी को बताता है, जिसको कहते हैं शायद से वो उसकी कोई आने वाली पीढ़ी की ही लड़की है। वो शैतान उस पर हमला ज़रूर करेंगे। इसलिए अब ऊशी उसी दद्दू के साथ में उसकी कार में उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे टोरा जो होता है लोगों को देख के उसे खा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक थे। कांचों की वजह से वो अब बिल्डिंगों के आर पार नहीं जा सकता था और इतने बेकार इत्र वो लगाते हैं कि उन्हें सूंघ के ही उन्हें खाने का इरादा ही बदल देता था। हर एक लड़का किसी न किसी तरह की एसेसरीज पहन के रखा था और इसी वजह से उन्हें नहीं खा पाता है। पर उसे उसी दौरान एक लड़की दिखाई देती है जो कि इनो ही होती है। वो इनो को खाने की फिराक में था और वो उसका पीछा करने लग जाता है, क्योंकि इन्होंने किसी भी तरह का ना इत्र लगाया था न किसी भी तरह के आभूषण पहने थे। उसे लगने लगता है कि अब मैं इंसान को खा पाऊंगा, पर तभी उसे महसूस होता है कि उसके आसपास में और भी शैतान हैं जो कि उसे खाने के लिए आए हुए हैं। वो शैतान एक बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे से निकलते हैं। बड़े बड़े सर वाले 6 से 7 लोग होते हैं। वो वहाँ पे इनो के ही पीछे आए थे, उन्हें खाने की कोशिश भी करते हैं। पर टोरा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी ऊशियो का स्पीयर बड़ी ही तेजी से आता है, उन मॉन्स्टर्स के बीच से निकलता है और वहीं वो मॉन्स्टर्स जब इनो को वापस से खाने की कोशिश में लगे हुए थे, वो उसके पीछे वापस से जाते हैं। तब ऊशियो अपने स्पीयर को वापस बुलाता है। उसकी वजह से एक शैतान वहीं पे मारा जाता है। अब वहाँ से वो इनो को भगा देते हैं। इनो एक मॉल में चली जाती है जहाँ पे उसकी रखवाली ऊशियो कर रहा होता है नीचे खड़े होके। पर वो मॉन्स्टर्स के ऊपर जब अटैक करने जाता है, उनमें से एक मॉन्स्टर उसकी स्पीयर को पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। वो ऊशियो को जकड़ लेते हैं। नीचे से 2 डीमन बाहर आते हैं और उसके पाँव को काटने की कोशिश करते हैं। पर हमारा ऊशियो, जिसके गोटे भी आयरन बॉल के हैं, उसका शरीर आयरन का क्यों ना हो, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए उसे दूर फेंक के इनो के पीछे चले जाते हैं, जहाँ पे टोरा जो था वो समझ चुका था अब ये मेरी बारी है। अब वो उसे खाने के लिए जाता है, पर एक कांच की वजह से इनो को नहीं खा पाता है। इसलिए वो बिल्डिंग के अंदर जाके अपनी रियल रूप में यानी कि फिजिकल फॉर्म में वो देख पाता है कि इनो अब एक जगह पे लटकी हुई है। अगर उसे खाना है तब बचाना पड़ेगा। इसलिए वो बड़ी ही तेज़ी से इनो की तरफ जा रहा था, जहाँ पे इनो नीचे गिरने ही वाली थी, जहाँ पे वो शैतान अपना मुंह खोल के बैठे ही थे। वहाँ से टोरा उसे बचा के बिल्डिंग के ऊपर ले आता है। अब इनो का दिमाग तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। उसके पाँव चलने और फिरने की हालत में नहीं थे, उसके पाँव सुन्न हो गए थे। वो वहीं पे बैठ जाती है, जहाँ पे टोरा के सामने वो डीमंस कहते हैं तुम इसे छोड़ दो, ये हमारा शिकार है। पर टोरा उन्हें मना कर देता है कि ये मेरा शिकार है, इसे खाऊंगा तो सिर्फ मैं खाऊंगा, तुम इसका कुछ नहीं करोगे। ये कहने के बाद वो उन पे एक के ऊपर अटैक करता है और उसे जान से मार भी देता है। और वो कहता है तुम लोगों ने बाकियों को तो देख ही लिया वो कैसे मरा है। वहीं दूसरी तरफ उनमें से एक कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को मारने की। ये कहने के बाद वो टोरा को पट्टियों से जकड़ लेते हैं और वो कहते हैं तुम्हें क्या लगेगा, अगर तुम हमारे जैसे एक को मार दोगे तो क्या तुम हम सबको हरा सकते हो, हम लोग इसे खा जाएंगे। इन्हें वहाँ से भागने लगती है, वो उस पर हमला करने भी चाहते हैं। पर टोरा कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम सच में मुझे इस तरह हरा सकते हो? शायद से तुमने मेरी ताकत नहीं देखी, चूंकि मैंने तुम्हें पहले दिखाई थी। ये कहने के बाद वो अपनी रियल पावर को सबके सामने लेके आता है। वो सबसे पहले तो उस शैतान को फाड़ देता है, दूसरे का आधा मुंह खा लेता है।
अब वो बाकी 3 डीमंस के पास में जाता है जो कि इनो के सामने थे। वो उसके ऊपर हमला भी करते हैं पर टोरा बीच में आ जाता है और वो उनके दोस्तों का चेहरा दिखाता है। कहता है अभी भी वक्त है, चले जाओ। पर वो लोग गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाकी साथियों को मारने की। ये कहने के बाद उस पर हमला करने जाते हैं पर टोरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी बिजली यानी कि पिकाचू की पावर को रिलीज़ कर देता है। पिकाचू की पावर से वो अपने आप ही वहीं पे मारे जाते हैं एक एक करके। उनमें से एक शैतान जो कि अभी भी जिंदा था वो इनो के ऊपर हमला करने जाता है पर तभी बीच में उशियो आ जाता है। वो उस पर हमला करता है और उसे उस समय भस्म कर देता है। इनो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि यहाँ पे उशियो भी आ चुका है। दूसरी तरफ टोरा दुखी था कि अब मैं इसे नहीं खा पाऊंगा। टोरा गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, उशियो से रोकने की कोशिश करता है। टोरा को लगता है शायद से मुझसे लड़ाई करना चाहता है, वो उससे लड़ाई करने के लिए तैयार था। पर टोरा अपना सर नीचे करके उससे माफ़ी मांगता है कि उसे गलत फहमी हो गई थी और उसने उसका नाम लगाया कि उसने इंसानों को खाया था, वो उसे माफ़ कर दे। जिसपे वो कहता है गधे तेरे पूर्वज भी क्या सच में ही गधे थे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर उस समय झूठे इल्जाम लगाने की? दोनों के बीच में तू मैं होने लग जाती है। उसी बीच में इनो जो थी वो कहती है तुम एक काम करो, पहले रुको, तुम काफ़ी ज़्यादा भूखे लग रहे हो, ये लो तुम ये खाओ। उसे एक बर्गर देती है जिस पे टोरा कहता है सच में इंसान बेवकूफ़ होते हैं, सबसे ज़्यादा तो ये औरत जो कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये एक डीमन को बर्गर खाने के लिए दे रही है। रात के समय में हमें दिखाया जाता है उशियो जब सो रहा था उसके स्पेयर से आवाज़ आती है। वो खड़ा होता है और देखता है कि उसके ऊपर टोरा अटैक करने वाला था, वो बच चुका है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे थे, जिसके ऊपर टोरा आराम से उसे जवाब देता है मैं वही कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था, तुम्हें खत्म करके खाने की कोशिश। और जिस जिसपे वो अब अपने स्पीयर को पकड़ के उस पर हमला करने के लिए तैयार हो रहा था। ओशियो उसके ऊपर हल्का सा अटैक करने के लिए जाता ही कि वो उसके मुंह पे एक पंजा मार देता है। उसकी वजह से अब ओशियो का आधा चेहरा खराब हो चुका था। ओशियो का वो कहता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए बस सिर्फ नफरत ही भरी है, चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें कभी भी बख्शने वाला नहीं हूँ। जब कभी भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं तुम्हें उसी समय खत्म करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये कह के टोरा हंसने लग जाता है। तो दूसरी तरफ ओशियो को लग रहा था कि हम लोग किसी तरह के एक पैक्ट पे आ चुके थे जिसमें हम दोनों अटैक नहीं करेंगे। ओशियो के ऊपर टोरा अटैक करने जाता है पर तभी वो स्पीयर ओशियो को बचाने की कोशिश करता है। ओशियो जाग जाता है, वो स्पीयर को पकड़ लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन दोनों की एक घमासान लड़ाई होने ही वाली थी कि टोरा अपना दिमाग चलाता है और खिड़की से कूद के भाग जाता है। अगले दिन ओशियो शीशे में अपना चेहरा देखता है कि